दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय या गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के बारे में। देखो यार, मैंने लास्ट वीडियो जो उनका बनाया था उसमें क्या हुआ था, मेरे को तो दिख गया था वो इनका स्पॉट राउंड का स्पेशल राउंड का नोटिफिकेशन, फिर इन्होंने हटा लिया था, है ना। मैंने बताया भी था, उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो इन्होंने रिवाइज्ड नोटिफिकेशन स्पॉट स्पेशल राउंड का जो है वो डाला है, तो उसी की ये पूरी जानकारी डिटेल में हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट थी और उसी पे जैसे ही ओपन करोगे पॉपअप खुलेगा, CUET एडमिशन में आप जाओगे। CUET एडमिशन में इस वाले CUET एडमिशन UG वाले में आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख पाओगे रिवाइज स्पेशल ऑफलाइन CUET काउंसलिंग गाइडलाइंस, ठीक है। हाँ, तो इसको आपको देख लेना है। और क्या ही है, ये मैं पूरा आपको और डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि इन्होंने यही जानकारी पूरी उस दिन भी दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत इधर चेंजेस आ गए होंगे, इसलिए वो सारी चीज़ें। लास्ट राउंड ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग शैल बी कंडक्टेड ऑन 8 सितंबर, ठीक है। सो लास्ट राउंड जो होगा ऑफलाइन काउंसलिंग का वो 8 सितंबर को ये कमेंस करने वाले हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर काउंसलिंग विल बी नोटिफाइड बाय द HODs, है ना, डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं उनके द्वारा 30 अगस्त को, है ना। तो 30 अगस्त को पहले तो लिस्ट आएगी और उन्हीं लोगों की आखिरी ये काउंसलिंग जो होगी स्पॉट की, है ना, ऑफलाइन काउंसलिंग, वो 8 सितंबर को हो जाएगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये चेक कर लेना है कि कब क्या कैसे हो रहा है ना। इसके अलावा इन केस सम ऑफ द सीट ऑफ UG प्रोग्राम्स रिमेन वेकेंट ऑन 9th ऑफ सितंबर, अगर इसके बावजूद भी कुछ सीटें बच जाती हैं इन केस, तो भाई स्पेशल स्पॉट काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पे अगर सीट बच रही है लास्ट राउंड के बाद, तो स्पेशल यहाँ पे ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि होगी 15 सितंबर को। तो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये 15 सितंबर 2025 को, है ना। सो उनको फिल कर दिया जाएगा। उसके लिए भैया 10 तारीख को क्या कर सकते हैं, वैकेंसी बताई जाएंगी डिपार्टमेंट के द्वारा कि कितनी क्या कैसी वैकेंसी है। 10 तारीख को वो लिस्ट पब्लिश हो जाएगी और जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो अपीयर हुए हों CUET में या नहीं हुए हों अपीयर, यानी CUET नॉन CUET वाले बच्चे सभी, वो क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट एक प्लेन पेपर पे अपनी रिक्वेस्ट लिखते हुए CUET का एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा है तो सारी चीज़ें, फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लग रहा है तो डायरेक्टली जाएंगे कहाँ पे, एडमिशन के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, है ना। जो भी डिपार्टमेंट में सीट्स बची है जिस कोर्स के लिए जिसमें आप चाह रहे हो एडमिशन, वहाँ सीधे चले जाओगे। कब भैया, 15 सितंबर को 11 बजे के पहले था। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है आपके लिए, याद रखिएगा। कैंडिडेट हु एंटर्ड रॉन्ग कैटेगरी इन देयर, अच्छा हुआ क्या था कि बहुत सारे बच्चों ने कैटेगरी रॉन्ग डाल दी थी तो उसके कारण रिजेक्ट हो गए थे, तो वो बच्चे भी अभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना। बाकी भी कैंडिडेट में ट्रांसफर देयर CUET एप्लीकेशन फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर स्पेशल राउंड काउंसलिंग सिमिलर मैनर ऑल्सो, ठीक है। तो बाकी चेंजेस भी कर सकते हैं। फ्रेश एप्लीकेशंस, ये इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये एक मौका मिल सकता है उनको। फ्रेश एप्लीकेशन विल ऑल्सो बी एंटरटेन्ड इन दिस स्पेशल काउंसलिंग प्रोसेस अगेंस्ट वेकेंट सीट ओनली। Hence, candidates who have not appeared in CUET UG and are interested to take admission in GGB against the vacant seat notified 10 तारीख को may report to the people department concerned, ठीक है। तो 11 बजे के पहले वो जा सकते हैं वहाँ पे सीधा। और ये सारी चीज़ें हैं कि भाई यहाँ पे ये ऑफलाइन है काउंसलिंग, है ना। अगर वहाँ पे आप इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट से अलाउ सबमिटिंग रिक्वेस्ट टू ऑल कैंडिडेट टर्निंग अप देयर डिपार्टमेंट्स, फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट, पहली प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। हैविंग रजिस्ट्रेशन द सेम कोर्स प्रोग्राम एंड देन द सेकंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट। मतलब ये प्रेफरेंस बता रहे हैं कि पहले उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको वो CUET जिन्होंने दिया हुआ है, सारी सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह कर रहे हैं सारी प्रॉपर। अगर उन वो कैंडिडेट नहीं मिलते तो सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी उनको जो नॉन CUET वाले बच्चे, है ना। ऐसा सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे भी फिर बाद में एट द एंड मिल सकते हैं एडमिशन्स। कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है उन्हें जाना है, ये पता दिया है 15 सितंबर को 11 बजे के पहले पहुँच जाना है, सारा अपना एप्लीकेशन और पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले रखे, ठीक है। HODs जो है वो बताएंगे एडमिशन का क्या कैसा है सारी चीज़ें, ठीक है।
अब यहाँ पे सेमेस्टर फी विल बी कलेक्टेड थ्रू द एग्जाम, वो एक लिंक है ना और डैशबोर्ड वाली, उसके थ्रू आपको क्या है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फीस पेमेंट वगैरह करना होगा। कर दोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, है ना। स्वाइप मशीन के थ्रू नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट में सबमिट देयर फीस थ्रू स्वाइप मशीन, स्वाइप मशीन के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑल क्लासेस ऑफ दोज डिपार्टमेंट विल कंडक्ट काउंसलिंग ऑन 29 अगस्त, 8 सितंबर एंड 15 विल रिमेन सस्पेंडेड फॉर दीज डेज, है ना। तो क्लासेस इन दिन नहीं लगेंगी, वो उन्होंने ये कहा है कि 3 दिन ये क्लासेस नहीं लगेंगी। बढ़िया, तो ये आपको मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशल ऑफलाइन स्पॉट काउंसलिंग के लिए, है ना। इसमें रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं, सारी चीज़ें। फिलहाल तो अभी क्या होगा, 8 तारीख को जो होगा, 9 तारीख को काउंसलिंग लास्ट वाली ऑफलाइन, उसके बाद होंगी ये प्रोसेस, तो आपको क्लियर रखना है ना। कोई दिक्कत परेशानी, बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि जानकारी आपको मिलती रहे, उसको रिजॉल्व किया जा सके। और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना ऐसी जानकारी को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.